नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के कुशवाहा मार्केट को कौन नहीं जानता है और विनोद जी को कौन नहीं जानता है। आप विनोद जी का मतलब हो गया कि अगर इनके पास आए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की बात होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ बात होगा नहीं। तो दर्शकों, आज इनके कुछ वरिष्ठ नेता आए हुए हैं जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ महत्वपूर्ण बात उठाई जा रही है, जिसमें इनका कहना है कि संवैधानिक अधिकार और परसीमन में सुधार, जो बहुत बड़ी बात है कि अगर परसीमन में सुधार होता है तो बिहार में लोकसभा और विधानसभा दोनों का सीट की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर लोकसभा में हमारी भागीदारी अधिक होगी तो हम केंद्र में भी हमारी भागीदारी अधिक होगी। तो मुद्दा तो बहुत अच्छा है, जो आज इसको उठाने के लिए ही आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इनसे मिलवाऊंगा कि क्या सब कारण है, और क्या ये बता रहे हैं कि 1971 के बाद अभी तक इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जिसका कारण कुछ बता रहे हैं कि साउथ इंडिया के लोग कुछ विरोध कर रहे हैं। इन सारी बातों पर से मैं पर्दा उठाता हूं और सीधे मैं लेके चलता हूं जो नेता यहाँ आए हैं आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उनसे मैं मिलवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इस संवैधानिक अधिकार और परसीमन के बारे में। मैं मिलवाता हूं, एक हिमांशु जी हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मिलवाता हूं कि क्या बता रहे हैं इसके बारे में। सर देखिए, भारत की आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हम सबों को संविधान दिया, ये संविधान कोई एक क्षेत्र का नहीं है, एक जात का, एक धर्म का नहीं है, हम सभी का संविधान है। उसमें हम लोग प्रस्तावना में पहला क्या पढ़ते हैं, हम सब भारत के लोग। उसके बाद पढ़ते हैं समानता का अधिकार, एक वोट एक मूल्य। तो संविधान के अनुच्छेद 82 में साफ लिखा है कि भारत के आबादी के हिसाब से प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना के बाद परसीमन को फिर से किया जाएगा, परसीमन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। 51 में पहला परसीमन हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, पहला चुनाव हुआ, तो हमारे देश में लोकसभा की सीटों की संख्या था 494। 10 वर्षों के बाद संविधान के हिसाब से जब 1961 में परसीमन हुआ तो लोकसभा की सीटों की संख्या 522 किया गया। 71 में जब परसीमन हुआ तो लोकसभा की सीटों की संख्या 543 किया गया। 1971 के बाद आपातकाल देश में लगा, कांग्रेसी सरकार ने लगाया और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस आपातकाल का गलत फ़ायदा उठाते हुए, आपातकाल का मतलब ही था संविधान का गला घोटना हर क्षेत्रों में, उन्होंने परसीमन में भी एक फरमान जारी किया और संशोधन करके कहा कि अब 25 वर्षों तक परसीमन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी संविधान को जो है गला घोट दिया। जब 2001 आया तो फिर किसी कारण से परसीमन नहीं हो पाया, फिर 25 वर्षों के लिए बढ़ गया और 26 में फिर परसीमन होना है। अब दक्षिण भारत के लोग कुछ साजिश कर रहे हैं। उनका कहने का है कि हम लोग का आबादी नहीं बढ़ा, आप लोग का आबादी बढ़ गया, उत्तर भारत के लोग का, हिंदी पट्टी राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का, अब वहाँ ज़्यादा MP होगा, उन लोग को ज़्यादा MP होगा तब प्रधानमंत्री वही लोग का बनेगा, दबदबा वही लोग का रहेगा, वो लोग को ज़्यादा विकास का राशि जाएगा। तो 1971 में आपका ज़्यादा था, हमारे बिहार की आबादी कम थी उस समय, क्योंकि हम बिहार के लोग, चाहे झारखंड या UP के लोग, अंग्रेज़ों के दमन का सबसे अधिक शिकार हुए थे। हमारे यहाँ सबसे अधिक बीमारी, प्लेग, हैजा फैलता था, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था, भारी संख्या में हम लोग गाँव के गाँव मर जाते थे, जिसके हिसाब से आबादी कम था। तो उस समय आपको अधिक मिला तो आपने बहुत खुशीपूर्वक ले लिया। आज जब उत्तर भारत के लोग, हिंदी पट्टी राज्यों के लोगों का जब अधिकार का बात आया है तो आप एकदम फेट्टा बांध के विरोध कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर। तो हिंदुस्तान में उपेंद्र कुशवाहा जी में एकमात्र वैसे नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दा को सदन में उठाया है, अब सड़क उठाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए भैया, जब हमको समानता का अधिकार है तो दक्षिण भारत में 21 लाख लोग मिलके एक सांसद चुनते हैं। हम बिहार, झारखंड, UP, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग 31 लाख मिलकर एक सांसद चुनते हैं। एक सांसद को 5 साल में 25 करोड़ मिलता है, तो दक्षिण भारत में वो 25 करोड़ 21 लाख लोगों के लिए है, और हम बिहार के लोगों के लिए 25 करोड़ जो है 31 लाख लोगों के लिए है। तो कहाँ हमको समानता का अधिकार है, मेरा वोट का अधिकार कहाँ बराबर है, हमारा वोट उसका वोट में तो अंतर हो गया भैया। कहाँ एक वोट एक मूल्य रहा, नहीं रहा। तो ये बाबा साहब का संविधान का क्या है, धज्जी उड़ाना हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा
कि जो भी भाई जो संविधान के धारा अनुच्छेद 82 में जो है उसके हिसाब से परिसीमन को करना लागू किया जाए। अगर लागू किया जाएगा तो बिहार में अभी 60 से ऊपर लोकसभा हो जाएगा, 450 से ऊपर विधानसभा हो जाएगा, तो ज़्यादा विकास की राशि आएगा, ज़्यादा हमारी भागीदारी होगा। हमारे यहाँ जो दलित आबादी है तो दलित आबादी को भी ज़्यादा भागीदारी बढ़ जाएगा, जो SC ST के लोग हैं। उसके बाद जब सीटों की संख्या बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा, तो रोज़गार मिलेगा लोगों को, नए नए पद सृजित होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये हमारे अधिकार का है, आज सिर्फ बिहार के अधिकार का नहीं है। बिहार है, यूपी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि जिस तरह से दक्षिण भारत के लोग समय पर जाके अपना अधिकार 71 में ले लिए, आज आपका बारी है, आप भी जागिए और अपने अधिकार के लिए सरकार पर आप भी दबाव बनाइए। अगर दक्षिण भारत के लोग दबाव बना रहा है कि नहीं किया जाए, तो हम लोग दबाव बनाए कि किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, ये तो आप अपना पक्ष रख दिए। हाँ। एक पक्ष और आता है कि आप अभी डबल इंजन की सरकार में हैं, यस या नो? हाँ, डबल इंजन की सरकार में है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी सरकार में है, तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो फिर इस नीति को पारित करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? अब सुनिए, एक हम लोग जो है, हम लोग देहात में कहावत है कि जो बच्चा नहीं रोता और माँ भी दूध न पिला भाई कि ठीक है खेलौरा खेले दे। तो दक्षिण भारत के लोग विरोध करेंगे परिसीमन का कि नहीं होना। हम चुपचाप बैठेंगे तो सरकार दबाव में आकर क्या करेगी? दबाव में आ जाएगी। तो हम अपने अधिकार के लिए बोलेंगे ही नहीं, तो हमको अधिकार कौन देगा? ठीक है, ये तो पार्टी का स्टैंड है, आपका ये करना है। लेकिन यूपी में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, जिस हिंदी पट्टी की बात आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, तो ये इस स्थिति में तो आपका पारित हो जाना चाहिए। नहीं, ये सरकार राज्य सरकार का अधिकारी नहीं है, ये भारत सरकार की बात। हाँ, तो केंद्र सरकार में चूंकि वहाँ लोग दक्षिण भारत के लोग विरोध करेंगे तो सरकार दबाव में रहेगी। नहीं तो सरकार दबाव में नहीं रहे, एकदम स्वतंत्र होकर अपना काम करे। परिसीमन तो होना ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे ही, सिर्फ दबाव में नहीं रहें। इसके लिए हम लोग को नहीं, हम लोग को अपनी आवाज़ के लिए बुलंद करें। लास्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार अभी केंद्र सरकार में बहुत अच्छा पोजीशन रखते हैं, क्योंकि अगर इन पर पूरा केंद्र सरकार टिका हुआ है। इस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि अगर इस ढंग का मांग उपेंद्र कुशवाहा जी का है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा बल देने के लिए आप इसको उपेंद्र कुशवाहा जिस मुद्दा को उठाए हैं पार्लियामेंट में उठा रहे हैं सड़क पर। जी, हम लोग माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी NDA के घटक दल या जो भी विपक्षी पार्टी भी हैं, चूँकि एक पार्टी का मामला नहीं है, सीट बढ़ेगा तो सबको लाभ होगा, चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे। तो सभी लोगों से मिलेंगे, आग्रह करेंगे कि इस मुद्दा पर सब लोग सब दल मिलकर, चूँकि ये हिंदी पट्टी राज्यों का भविष्य का सवाल है, ये अधिकार का सवाल है। सिर्फ बिहार ही नहीं है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये सबके मने मौलिक अधिकार का विषय है। अब लोग धीरे धीरे समझेंगे, अभी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। लोग समझेंगे तो भारी आंदोलन होगा। हिमांशु जी, विनोद जी हमारे अपना जीवन बिता दिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लगभग इनका करियर बीत गया है। क्या लगता है कि इनको कभी मौका मिलेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता हैं और एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। आपके सामने हिमांशु पटेल बैठा है जो 29 साल में NDA का उम्मीदवार रहा है। हाँ, अब उसमें है कि जितना हम लोग को भागीदारी मिलेगी या मिली है पीछे, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की मिली है। तो विनोद कुशवाहा भी जी हैं, लंबे जब से उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीति बिहार में शुरू हुआ है तब से लखीसराय में उनका पटवारी थामे हुए हैं। तो बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी का मतलब खास लोगों में इन पर ध्यान है। और परिस्थिति राजनीति में होता है, परिस्थिति बनेगा तो बिल्कुल किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग जो अभी होगा विधानसभा में, क्या लगता है कि उसमें बहुत अच्छा आप लोग को मिल रहा है भागीदारी? उस पर अभी हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि पहले हम लोग अभी भाई अपना जो मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हिमांशु जी एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमारा क्या रोल रहेगा और क्या हम करना चाह रहे हैं और क्या सर्वदलीय लोग मिल करके जाएंगे, ये सारी बात क्लियर हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लेना चाहूँगा इनसे, राजकुमार जी से, कि ये क्या कह रहे हैं, चूँकि ये प्रदेश महासचिव हैं। राजकुमार जी, 2 शब्द बताइए अपने पार्टी के बारे में। सर, हमारी पार्टी का संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप लोग ऐसे जान रहे होंगे कि 1971 के बाद में लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके लिए परिसीमन नहीं किया गया है।
और सीट की संख्या नहीं बढ़ाया गया। तब मोटा मोटी तौर पर मान लीजिए कि देहात का हो या आम जन कैसे जानेगा, तो मोटा मोटी भाषा में हम बताते हैं कि 1951 में जब परिसीमन हुआ था लोकसभा का, तो उस टाइम जो उसका संख्या था 494 था, और 61 में जब फिर परिसीमन हुआ तो वह बढ़कर हो गया 522, और 71 में जब कराया गया तो हो गया 543। तो 71 के बाद में आज आगे मान लीजिए कि 2025 हो गया, कितना गैप हुआ। अगर इस तरह से फिर से परिसीमन किया जाए तो लोकसभा का जो है सीट बढ़ेगा और विधानसभा का सीट बढ़ेगा, लोग यहाँ से अधिक चुन के जाएंगे, तो दिल्ली में सरकार पर हम जो है बिहार यूपी वाले का अधिक दबदबा रहेगा, वहाँ से अधिक पैसा आवंटन होगा, तो बिहार के लोगों को फायदा होगा। इसी के लेके हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सड़क से लेकर सदन तक जो है इस बात को लेकर उठा रहे हैं। और हमारा अभी बिहार में जो है कार्यक्रम प्रत्येक प्रमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है। शुरू हो गया, कब से ये कार्यक्रम चलेगा आपका? हाँ, अभी विक्रम में होगा और यहाँ मुजफ्फरपुर में होना। 30 जुलाई को विक्रमगंज, 8 जून को मुजफ्फरपुर, इस इलाका में भी होगा डेट। और अभी मुंगेर प्रमंडल का फिक्स नहीं हुआ डेट, प्रत्येक में जो है प्रमंडलीय कार्यक्रम होगा, लोग को जानकारी देना है। इसी सिलसिला से आज हिमांशु पटेल जी लखीसराय में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए आए हैं। धन्यवाद। देखिए, ये राजकुमार जी बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम था इसके बारे में बता रहे हैं। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष जो कि बुझिए उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, आज तक ये कहीं गए नहीं हैं और लगता है कहीं जाएंगे भी नहीं। तो हम इनसे सीधा संवाद करेंगे कि आपका कार्यकर्ता भी आप ही के तरह है क्षेत्र में, विनोद जी। वो कार्यकर्ता कहीं न कहीं अनदेखी उसका हो रहा है प्रखंड में, प्रखंड स्तर पर। मैं उस बात को उठा, चूँकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आपके प्रखंड अध्यक्ष मिलते हैं हमसे और कार्यकर्ता मिलते हैं जिनकी 20 सूत्री में भागीदारी कमज़ोर हुई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ कदम जरूर उठाएं और उसके लिए आप क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, 20 सूत्री के लिए तो प्रदेश से ही प्रस्तावित होता है, तो वहाँ से जो प्रदेश से जो बन के आया है सूची जिला में, तो लखीसराय विधानसभा में हमारे प्रखंड अध्यक्ष का नहीं मिला है 20 सूत्री में जगह। और कई प्रखंड ऐसे हैं। हाँ, बिहार के कई प्रखंड हैं। लखीसराय की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार की बात छोड़िए। लखीसराय में हम कह रहे हैं कि सुजगरा विधानसभा में हमारे जितने भी प्रखंड हैं वहाँ पर बनाए गए हैं हमारे पार्टी की ओर से। लखीसराय विधानसभा में नहीं बना है, इसके लिए हम लोग यहाँ से भेजे हैं, यहाँ से शिकायत भेजे हैं कि लखीसराय ज़िला में क्यों नहीं बनाया गया। वहाँ से जब प्रस्तावित फिर से वहाँ से संशोधन हो करके उम्मीद है कि आ जाएगा, तो हमारे प्रखंड में लखीसराय विधानसभा में हमारे तमाम साथियों को जो प्रखंड स्तरीय हैं अध्यक्ष हैं उनको बनाया जाएगा। हम लोगों ने ऊपर में बात किया है, आश्वासन भी मिला है कि इसको संशोधित किया जाएगा। ये जो अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस पर 2 शब्द बोलेंगे आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमारे पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम तय हुआ है बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के, तो बिहार में हमारे नेता हमेशा नए मुद्दों की बात करते हैं। इसके पहले इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर भी आवाज़ उठाने का काम किया, सड़क से लेकर सदन तक। जब लोकसभा में वे मंत्री हुआ करते थे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, उस समय भी सदन में लोकसभा में इन्होंने बातों को उठाने का काम किए थे कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पॉकेट से लोगों को पुर्जा निकलता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाया जाता है। तो ये सिस्टम को समाप्त करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाने का काम किया। दूसरी बात है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को इन्होंने भी आवाज़ उठा के देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में हर तबके के लोग, समाज में जो वंचित समाज के लोग हाशिए पर खड़े हैं, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा उनको सामाजिक मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए इन्होंने जातीय जनगणना की बात उठाया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को इन्होंने मान लिया है और देश में अब जातीय जनगणना होगी। तीसरी बात यह है कि आज जो है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की बात करें, आज तक पूरे देश में आज तक किसी नेता ने ये मुद्दा को उठाने का काम नहीं किया। ये बिहार में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने पहली बार इस मुद्दा को उठाने का काम किया। क्योंकि बिहार नहीं पूरे देश में ये देश का ये मुद्दा है, बिहार का मुद्दा नहीं है।
अगर परिसीमन अगर होता है तो पूरे देश में होता है और पूरे देश के लोगों की फ़ायदा होगा, बिहार में भी फ़ायदा होगा। आज बिहार में अगर परिसीमन का ये मांग पूरी होती है, परिसीमन किया जाता है, 2026 में प्रस्तावित है, होना था तो इसको होना था 2001 में, लेकिन इसको समय बढ़ा करके 2026 दिया गया। 26 में देखिए होना चाहिए। अगर 26 में अगर परिसीमन होता है तो SC ST का भी सीट बढ़ेगा और SC ST का जो सीट अभी जो है उससे अधिक होगा। SC ST के लोग भी चुन के ज़्यादा जाएंगे विधानसभा में। सभी का बढ़ेगा, खाली SC का नहीं। SC ST तो बढ़ेंगे ही, सभी का सीट बढ़ेगा और सभी समाज के लोग जीत के जाएंगे विधानसभा में और सभी समाज की बात करेंगे। और जब विधानसभा का सीट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो फंड आएगा, जो उसमें वृद्धि होगी और विधानसभा में जो विकास होगा, विकास की गति बढ़ जाएगी। यही परिसीमन सुधार की बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठा रहे हैं, ये बात को देखिए कब तक माना जाता है। बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल। देखिए, आप अभी सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता में होने के बाद बहुत पावर होता है। अभी आप सुन रहे थे इन नेताओं को, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी की तरफ से आज लखीसराय जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। आप उनकी बातें सुन रहे थे, कैसे संविधान अधिकार की बात और परिसीमन की बात हो रही थी। मैं उसके बीच में कई क्वेश्चन भी किया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो बात तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा देश स्तरीय मुद्दा को उठाने का बराबर काम करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसीलिए ये जाने जाते हैं और फिर एक अच्छी मुद्दा को इन्होंने हवा दिया है और इस पर कार्यकर्ता और ये चाह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक करके हम इस मुद्दा को और पावरफुल बनाएं, केंद्र सरकार पर और अधिक दबाव बना करके हम काम करें। दबाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि उनको मदद मिले, चूंकि केंद्र सरकार में इनकी सहभागिता है। फिर आगे मैं कुछ विषय लेके मिलता हूं। धन्यवाद। काटिए।